नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंबा राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज सर ने देखो नाम भी हिंदी में ले रखा है। सर सुरेश कौशिक टिल सर हैज जॉइंड अस टुडे। वेरी वार्म वेलकम सर। आई एम रियली हैप्पी टू सी द हिंदी वर्ड, दो आई एम नॉट समबडी लाइक कि मेरे को हिंदी में ही बात करना है, इंग्लिश में ही बात करना है। इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज हाउ आई सी लैंग्वेज। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से याद आया, देयर इज समबडी हु इज वेरी इन न्यूज टुडे, जैक डॉर्सी। अचानक से मतलब कितने लंबे टाइम से इलॉन मस्क ने लात मार के निकाल दिया ट्विटर से। आई एम यूजिंग सम वर्ड्स ऑफ कमिंग फ्रॉम माय हार्ट। इतने लंबे टाइम से निकाल दिया है वहां से, ट्विटर से। आज उनका दर्द क्यों छलक रहा है सर? अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या कर दिया मोदी जी ने? जी सर। नहीं, मैं भी परेशान हो रहा था कि क्या रहा है, क्योंकि ये आदमी तो पहले उनका नौकरी चली गई थी, उनका कंपनी बिक गई थी, और अभी कहाँ से जाग गया कि सडन में इंडिया याद आ गया कि इंडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रेट में है, हमने वो किया, हमने ये किया। यही आदमी था जो हंटर बाइडन का फाइल्स अपने पास रख के उसको दबा के रखा था यूएस में। यूएस कांग्रेस के जो सारे एक्टिविटीज़ थे, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे यूएस में, सबको ये इसमें हाथ था इसका। अगर उसके ऊपर केस लग जाए अभी, ज़्यादातर वो क्योंकि हंटर बाइडन का फाइल्स फिर और एक बार बाहर आ रहा है, और जो बाइडन का चाइना का इलेक्शन है वो भी आ रहा है, तो वो सब कुछ बाहर आ जाएगा, देन डॉर्सी फंसेगा ही, पक्का फंसेगा, क्योंकि लीगल जो पॉइंट्स है वो डॉर्सी के ऊपर ही आएगा, और वो नया ओनर्स के ऊपर नहीं आएगा। तो एलॉन मस्क को उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये जो यूएस इकोसिस्टम है जो कि भारत के खिलाफ काम करता है, ये पहले भी था और अभी भी है। व्हाइट हाउस से चलता है, उनके जो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स है, फिर राना अयूब जैसे लोग हैं, ये सारे के सारे उनका यही काम है कि किसी भी तरह राइट विंग मोदी सरकार के खिलाफ कॉन्स्टेंटली न्यूज़ पेडल करते जाए। अब उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी तो आपने देखा होगा यूट्यूब में से बरखा दत्त के सारे वीडियोस गायब हो गए। वो बोलती है कि मैंने वार्न किया था यूट्यूब पे, मेरा अकाउंट हैक हो रहा है। अगर आपका अकाउंट अगर हैक हो रहा है, कोई भी सोशल मीडिया वालों को बुला लीजिए, वो बताएंगे कि उसको प्रोटेक्ट कैसा करना है। इतना आपको पता नहीं कि गूगल में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें एक नंबर तो आपका मोबाइल नंबर होता है, बिना आपके मोबाइल नंबर को आए वो कभी नंबर चेंज नहीं कर सकते, पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, एक वीडियो तक डिलीट नहीं कर सकते। बरखत किसको उल्लू बना रही है? खुद तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया। सर हाँ जी। सिंपैथी लेने की कोशिश करी थी, उनकी वीडियोस चल नहीं नहीं, रही थी। मैं सुन रहा था कि उसके जो कोई पार्टनर थे, जिन्होंने वीडियो सारे बनाए थे, बहुत सारे वीडियोस में इन्वॉल्व थे, उसको पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उसने वीडियो उड़ा दिया सारे के सारे। क्योंकि जो एक्सेस है यूट्यूब का, ये 3-4 लोगों के पास होता है। बरकत तो अपलोड नहीं करती है यूट्यूब में। जो भी अपलोड कर रहा था बंदा, वो उसका कोई फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट हो गया था। वो पुराना एम्प्लॉय था, एक्स एम्प्लॉय था, वो जाते जाते बोला कि मैंने ठीक है, मैं देखता हूँ, मेरा पैसा मेरे को नहीं मिला तो मैं सारे वीडियोस गायब कर दूंगा। उसने किया भी, इसलिए उसको पता चला। यूजुअली क्या होता है कि जब हैक होता है अकाउंट, हमको पता नहीं चलता, उस होने के बाद पता चलता है। सोचिए, पहले पता चल गया बरकत को मेरा अकाउंट हैक होने वाला है, ऐसे कैसे होता है? और यूट्यूब को वार्न किया बोलता है, एंड यूट्यूब सेड वी आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। यही तो ट्विटर का भी ये लोगों ने किया था। पेट्रियाकी के जो बात कर रहे थे, जो फोटो तो फेमस फोटोग्राफ था। अभी तो क्या होता है, कर्मा जब आता है ना वापस, जो घूम फिर के आता है, लेकिन आता जरूर है। और बरकत के साथ यही हुआ, अभी राना आयुब के साथ होगा, और सारे के सारे जो भी ये कैरेक्टर्स है, सबके साथ यही होने वाला है। क्योंकि जो पुराने सिस्टम थे वो अभी काम नहीं कर रहा है इनके लिए। तो जो जो भी ये लोग पहले करते थे, राइट विंग को, मोदी जी को गाली देना सुबह शाम रात दिन, वो अभी गया। तो ये जो भी फोटो आप दिखा रहे थे, अभी सबको पता है कि इसमें कौन कौन खड़े हैं, और सारे के सारे अभी तो आउट ऑफ सिस्टम चले गए हैं। Right. Sir, there is something called being extremely dedicated to its religion. Somehow I see Jack Dorsey of that type. ये चीज मीडिया में बहुत कम बात की गई. He's a leftist, he's a woke, LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करना, या फिर कांग्रेस के टूल किस्टम के, जैसे अभी मैंने राहुल गांधी के साथ फोटोग्राफ दिखाई, विजया गौडे को एक्सट्रीमली हद से ज्यादा हाथ देना कि वो मैडम जितने भी नेशनलिस्ट या कहीं के भी वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं. बट द फोटोग्राफ दैट आई एम गोइंग टू शो reflects a lot on his personal ideas. That's it. ये जो इनके फादर हैं, this is Jack Dorsey's uncle and godfather, Jan Dorsey, president of Catholic Society of Priests in Cincinnati. Jack would never challenge his own uncle about why their Catholic patriarchy forbids women from becoming priest. But smashing Brahminical patriarchy in India is fair game. जब भी इंडिया में कुछ होता है,
क्रिश्चियनिटी को ट्विटर पे पूरी तरीके से प्रमोट किया जाता है, क्रिश्चियनिटी को में कोई कमी नहीं है, चाहे पास्टर्स कितनी भी बच्चियों के साथ कुछ भी कर लें। मैं अपने व्यूअर्स को बार बार इसलिए रिमाइंड करती हूँ कि अक्रॉस यूरोप 40% चर्चेस आर ऑन सेल। क्यों? माँ बाप डरते हैं अपनी बच्चियों को भेजने के लिए चर्चेस में, बिकॉज दे डोंट नो कि भाई पास्टर कैसा है, how they're going to behave, what is going to happen. And the cases with the nuns are coming out in open now every second day. Canada में there are churches जहां पर बच्चों की graveyards मिली हैं backyards में, बट वो गलत नहीं है एज पर जैक डॉर्सी। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली देखिए, फैमिली बॉन्डिंग देखिए। जी सर। मैं यही कह रहा था कि आई एम नॉट गेटिंग इनटू द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इट, बट उनका काम था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन एलॉन मस्क आके कंपनी खरीद लेगा और उनका उनका जो उनके हाथ में जो वेपन था वो हाथ से निकल जाएगा। वही हुआ था। अभी वो शस्त्र जो उनके हाथ में था, जो ट्विटर के नाम पे, वो उनके हाथ से गायब हुआ। अभी उनके पास कुछ पावर नहीं है, पैसे है बस, खत्म। पैसे हैं यहाँ, करेक्ट, लेकिन वो सारे पैसे तो उनको नहीं मिले ना। $44 बिलियन जो भी बने थे, उसमें बहुत सारे लोगों को पैसे गए थे उसमें। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप इंडिया को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं ये लोग, अपने देश को? हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। आप डिफेमेशन लॉज यूके में देखिए, इतना स्ट्रिक्ट है लॉज वहाँ के कि आप अगर कोई भी मैगजीन हो, आपने देखा सन हो या टाइम्स हो, सारे के सारे कंगाल हो गए थे जो किसी ने उनके ऊपर कुछ केस डाल दिया। तो यही बात है कि हर चीज़ पे ये लोग अपने यहाँ आके भारत को गाली देते हैं, और सेलेक्टिवली। जरा करेक्ट, नरेंद्र मोदी जी यूएस पहुंच रहे हैं, उससे पहले सोचिए, टाइमिंग देखिए, हर चीज़ का टाइमिंग होता है। और जैसा अमित शाह जी बोलते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, ये क्रोनोलॉजी समझने की बात है कि क्यों करते हैं। इतना साल तो थे, इतना पूरा एक साल पड़ा हुआ था, डॉसी ने बात नहीं किया, लेकिन बराबर टाइम राहुल गांधी वहाँ ट्रक में गुजार रहे हैं, ट्रक में घूम रहे हैं, और उनके वही टाइम पे ये आते हैं, ये स्टेटमेंट लेके आते हैं। डेफिनेटली ऐसे लोगों को भारत के जुडिशियल सिस्टम जितना भी हम कहते हैं ना स्लो है, लेकिन यहाँ लाके उनको घुमाना चाहिए। एक केस मिजोरम में डालो, दूसरा केस पंजाब में डालो, तीसरा केस कन्याकुमारी में डालो, और चौथा श्रीनगर में डालो। जब पता चलेगा, पानी पिएगा ये बंदा आके यहाँ, और इसके लॉयर्स को टाइम भी नहीं रहेगा। कपिल रिमेंबर सर विजय, इफ यू रिमेंबर विजय जो इनकी वो थी, असिस्टेंट थी, किस तरीके से इन्होंने 40,000 अकाउंट्स को मॉनिटर किया और रिस्ट्रिक्ट किया, शैडो बैन किया, जस्ट बिकॉज दे वर नेशनलिस्ट एंड दे वर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। हाँ जी, जब तो मैं कह रहा हूँ यही तो बीजेपी करना चाहिए। बीजेपी चुप क्यों बैठी है? बीजेपी इसके लिए ये जो भी डिस्इंफो लैब ने लगाया, इन्फॉर्मेशन लगाया, बराबर है। दे शुड सू ट्विटर, एंड ट्विटर विल नेचुरली से वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, प्रेजेंट मैनेजमेंट। जो पुराना मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, लीगली उनको ही सारे केस डील करना पड़ेगा। चलिए हम इनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप उनको कोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। एलॉन मस्क ऑलरेडी उसको मतलब साइड कर चुकी कि भाई ये पुरानी बात है। आई मीन दिस इज अ 50-minute old comment. He has made some kind of comment or some kind of statement somewhere. So he said that is an old thing, and he has kind of distanced himself from Jack Dorsey's comment. जी सर। हाँ, वो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि अगर वो लीगल प्रॉब्लम में पड़ जाए तो एलॉन मस्क भी घूमना पड़ेगा उनके साथ, क्योंकि जो ओरिजिनल कंपनी तो उनके हाथ में है। कल के दिन कुछ फाइन लग जाए तो जैक डॉर्सी तो फाइन नहीं देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो राइट विंग है वो यूके में भी केस डालना चाहिए, यूएस में भी केसेस डालना चाहिए, और इंडिया में भी डालना चाहिए। ऐसे भी होना चाहिए जैसे अफ्रीका में कोई छोटा देश हो, वहाँ भी आप करिए, आप जब मोटिवेट कीजिए किसी को, वहाँ भी एक केस डाल दे, खत्म। ये बंदा करेगा क्या? कहाँ घूमेगा, कहाँ जाके केसेस लेके जाएंगे? इनको जाइए, इनको नॉर्थ कोरिया में एक लीडर बैठा हुआ है ना, उसके खिलाफ कुछ बोलो जाके, अगला दिन गायब कर देगा इसको, बंदे को वहां से। या उनके आजू बाजू बहुत सारे हैं, वेनेजुएला चाइना में आज तक एंट्री नहीं मिली है ट्विटर को। सबसे बड़ी मार्केट फॉर माय व्यूअर्स इन्फॉर्मेशन, दो चीजों को, एक ट्विटर को और फेसबुक को, व्हाट्सएप को। द बिगेस्ट मार्केट, इनफैक्ट इंस्टाग्राम फॉर दैट मैटर एज वेल, द बिगेस्ट मार्केट जहां से मिलियंस माइंस करते हैं इज इंडिया। सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हम कहें तो इंडिया। इसीलिए सबकी आंखें यहाँ जुड़ी हुई है। इसीलिए जैसे ट्विटर के ऑफिस में अगर पूछताछ के लिए भी पहुंच जाते हैं, रेड मच के, दैट इज हाउ दे स्टार्ट टॉकिंग। हमने देखा था They should be banned. एक दो बार सर इनको एक दो हफ्ते के लिए बैन करेंगे ना, their eyes will pop out, their eyes will open wide. नहीं, आप बैन मत कीजिए, आप बैन मत कीजिए। बैन करने से सारे सबके जो जेन्युइन लोग हैं वो भी सफर करेंगे। बैन मत कीजिए, इनको तड़पाइए, बिल्कुल यहाँ से भगाइए, वहाँ। इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज कैम्ब्रिज एनालिटिका। जैसे ही क्या बोलते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका हैज बीन यूज्ड, वो पीछे भी देखा गया था फेसबुक का कि किस तरीके से मार्क जुकरबर्ग
के थ्रू कांग्रेस ने टाई अप, किसी तरीके का टाई अप हुआ था, एंड दे वर पुशिंग फॉर कांग्रेस बिग टाइम 2019 के इलेक्शंस में। और आज की डेट में भी सर अगर आप नोटिस करें, अचानक से ना राहुल गांधी के बड़े अच्छे वाले वीडियोस जहां पे वो थोड़ा डिसेंटली बोल रहे हैं, वेयर ही इज नॉट स्पीकिंग कि आलू डालो और सोना निकलेगा, नॉट दोज आर टोटली गायब फ्रॉम फेसबुक। इफ यू लुक एट इट, यू विल हैव टू लिटरली सर्च, यूट्यूब में मिल जाएगा, फेसबुक में नहीं मिलेगा आपको। ही हम्म इज हम्म बीइंग प्रमोटेड बिग टाइम इन फेसबुक एंड ट्विटर, as if these social media giants have been hired by Congress and their allies for 2024 well in advance. जी सर। तो मैं तो वही यही बात है ना गायत्री जी, आप जब इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, हम जब सोचते हैं भारत में कि हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, चीज़ नहीं है, पाकिस्तान की तरफ देखिए, पाकिस्तान में इतना अच्छा डेमोक्रेसी चल रहा है। राहुल गांधी यही बोलते हैं ना कि भारत में तो कुछ फ्रीडम एक्सप्रेशन ही नहीं है, इसलिए तो वो मोदी जी को सुबह रात गाली देते हैं ये सारे लोग। मैं यही फिर दोहराना चाहता हूँ, ये लोग लंदन में जाए, यूरोप में जाए, जर्मनी में जाए, ओके, फ्रांस में जाए, वहाँ के प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कीजिए, वहाँ के चांसलर को क्रिटिसाइज कीजिए, यूएस प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कीजिए, या फिर मैं जैसे बताया था सबसे अच्छा एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में जाके उसको क्रिटिसाइज कीजिए। यही तो है। लेकिन हम जब भारत में होता है, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं इसको जब दबाया जाता है, कोई भी करे वो गलत है, लेकिन जब एंटी नेशनल होता है तो गवर्नमेंट हैज एवरी राइट टू टेक इट डाउन। हमको सबको पता है क्या फार्मर एजुटेशन था, सब तो चोर थे साले उसमें, सारे के सारे चोर थे। जो मार्केट सिस्टम अच्छा बन रहा था उसको अब बदनाम करके रख दिया। अब फार्मर सफर कर रहे हैं, अब पूछते कि एमएसपी दीजिए हमें, क्यों दें? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है एमएसपी देने के लिए। और ये जो हंगामा किया था ये लोग दिल्ली में, अच्छा हुआ गवर्नमेंट अब ये बात जाग गई रेस्टलेस प्रोटेस्ट में। तो ये रेस्टलेस प्रोटेस्ट का भी बड़ा इश्यू बना रहे थे, बहुत बहुत बड़ा न्यूज बना रहे थे उसका कि वो हो रहा है, ये हो रहा है भारत में। अरे आपके वहां जो हुआ था वो बात कीजिए ना, आपके यूएस में जो हुआ था, या जो चाइनीज करते थे उनके ओलंपिक स्टार्स के साथ, वो बात कीजिए ना। वो क्यों नहीं बात करते? बस सिर्फ भारत में मिलते हैं क्या आपको? ये तो हम ही मिले क्या आपके लिए? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। फिर ये दोहराना कि ट्विटर हो या जो भी हो, फेसबुक हो, फेसबुक में भी चलता है, बहुत चलता है। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी गायत्री जी कि ये जो फेसबुक और ट्विटर के जो मॉडरेशन करते हैं ये उनके एम्प्लॉयज नहीं है। उनके जो यहाँ जो सारे मैं आईटी कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं हैदराबाद में जो ट्विटर ट्विटर के तो मेरे को ज़्यादातर पता नहीं, लेकिन फेसबुक का मॉडरेशन करते हैं। और उसमें ये भी बोलना चाहता हूँ कि 50 से 60% लोग एक कम्युनिटी के हैं और उनको पता भी है। अब मेरे को यही पता है क्योंकि आई नो सम पीपल आर वर्किंग देयर इन दोज ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने मेरे को बताया भी था कि सूरज जी आप जब ट्वीट करते हैं ना, आप जब फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, एक आपका जो पोस्ट है उसको रीच कम कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी मेरे को 65,000 फॉलोअर्स है फेसबुक पे, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सूरज जी आपने आज सुबह से कुछ लिखा नहीं। मैंने बोला मैं हर दिन तो एक 20-25 तो पोस्ट लगाता हूँ फेसबुक पे, कैसे नहीं मिला आपको? बोलता नहीं हमको दिख नहीं रहा है। मैं बोला ये तो फेसबुक, एक तो फेसबुक का मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वो सारे लोगों को दिखाते नहीं आपके रीच, वो लिमिटेड ऑडियंस के पास जाता, 2 या 3%। लेकिन मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ट्विटर का अगर इन्फ्लुएंस रिड्यूस करना है, उनको अगर हमारा एडवर्टाइजिंग पावर दिखाना है, तो भारत सरकार को जो टैक्सेबल इनकम है इनका, वो बाहर नहीं टैक्स होना चाहिए, भारत में टैक्स होना चाहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग, इनका जो बिलिंग होता है वो बिलिंग होता है आयरलैंड में, ट्विटर का वो बिल्डिंग वहाँ नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल बिलिंग नहीं होना चाहिए, भारत में बिलिंग होना चाहिए। लिंक्डइन जैसा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बिल करते हैं, ये सारे के सारे बंद करना चाहिए। जो भी बिलिंग है इनका जो भी है वो यही होना चाहिए। और आई थिंक राजीव चंद्रशेखर हैज पुट आउट अ गुड पॉइंट ऑन दैट कि ये जो सिस्टम है अभी तक इन लोग दे आर टेकन इट फॉर ग्रांटेड, इट्स नो लॉन्गर टेकन फॉर ग्रांटेड। हम चला रहे हैं, मोदी जी चला रहे हैं देश। अगर आपको अच्छा ना लगा तो प्लीज बी माई गेस्ट, निकल जाइए यहाँ से। कौन का हमारे पास कू है और बहुत सारी चीज है जो हम चलाएंगे। यही तो चीज है ना ये जो, और ये जो कौन बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, ये जो बंदा है जिसके ग्रैंड मदर ने इमरजेंसी लगवाई थी यहाँ और सारे न्यूज़पेपर्स को बंद करा देते हैं, वो जब बंदा जाके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बात करता है, मोहब्बत की दुकान की बात करता है, ये तो बंदा है। और जिसको कि एक पेपर से पढ़ के बोलना पड़ता है कोई चीज, खुद का तो कुछ मालूम नहीं है उसको। तो डेफिनेटली कॉन्वर्जेशन जो भी हो इनके साथ राहुल गांधी का, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मेरे को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्विटर का जो भी अकाउंट है, ट्विटर में जो भी पोस्ट किया जाता है, अगर वो भारत के खिलाफ है तो उसको निकालना चाहिए। और ये जो क्लियरली गवर्नमेंट ने कहा था कि देयर शुड बी एन ऑम्बुड्समैन, देयर शुड बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
कि आपको अगर कोई पोस्ट, मैंने इतने सारे पोस्ट को रिपोर्ट किए थे, देयर इज अ गाय फ्रॉम हैदराबाद फॉर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पार्टी, उन्होंने निर्मला सीतारमन के ऊपर इतने गंदी तरह के वीडियो लगवाए हैं, अगर आप भी देखेंगे आपको गुस्सा आ जाएगा। और मैंने जब रिपोर्ट किया तो वापस आता है सेइंग इट इज परफेक्टली विद इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्विटर। सोचिए, क्योंकि दैट इज एन एंटी मोदी ट्वीट और एंटी मोदी वीडियो। अगर प्रो मोदी वीडियो होगा तो निकल जाएगा, पक्का निकाल देंगे उसको, सस्पेंड भी कर देंगे अकाउंट को। ये तो मैं कह रहा चाहता हूं, आई कैन गिव हंड्रेड्स ऑफ सच एग्जांपल्स, हंड्रेड्स, कि जहां की मोदी जी को सुबह उठ के गाली देने वाले हैदराबाद में बहुत सारे लोग हैं एक पार्टी के, और उनका एक भी ट्वीट, और मैं इसके लिए बीजेपी आईटी सेल को भी गलती, उनका भी गलती मानता हूं कि आज तक उन्होंने एक भी अकाउंट सस्पेंड नहीं किया, एक भी अकाउंट सस्पेंड नहीं करवाए ये लोग। और फिर पूछते हैं कि इनका अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड हो रहा है, जब ओवैसी जो परसों जाके यूएस में जाके गाली दे रहा है, ये वही आदमी है जो डेथ टू यूएस चांट हैदराबाद में चांट करता है, उसको वीजा मिलता है यूएस जाने के लिए, कोई पता नहीं चला, और वहां जाके भारत की सरकार को गाली देता है वो, जिसे राहुल गांधी कर रहा है। ये तो बंदा है जी ना जो बात करता है कि क्या हो रहा है, देखिए हिमाचल उत्तराखंड में क्या हो रहा है। अरे रोहिंग्या भाग रहे हैं वहां से, आपके रिश्तेदार है क्या भाग रहे, जो वहां से भाग रहे, और वहां जाके झूठ नहीं, बोलता आपके है। रिश्तेदार है तो आप पाकिस्तान में भेज दीजिए, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बहुत जगह है, आप वहां पे सेटल करवा दीजिए, वैसे भी तो उन्हीं सऊदी की अरेबिया कम्युनिटी जाइए के ना, लोग। भारत में क्यों आते हैं, हम्म आपके पास इतने सारे अच्छे मुसलमान देश है, वहां जाइए, हम्म दुबई चाहिए, ओमान जाइए, बहरीन जाइए, सीरिया चाहिए, हाँ पाकिस्तान, वहां जाइए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हम ही मिलेंगे क्या लेबनान। वहां आने के लिए? एग्जैक्टली तो तो एग्जैक्टली। दिस नैरेटिव जो मोदी जी के खिलाफ बिल्डअप होता है, लकीली क्या हुआ कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपने ओपिनियन बोलना शुरू कर देने, तो राजीव सरदेसाई अगर बोले कि एवरेस्ट सबसे बड़ा पहाड़ नहीं है तो लोग मान लेंगे, लेकिन हमको पता है कि राजीव सरदेसाई को भी काउंटर कर सकते हैं हम लोग। वो बोलता है कि मेरे घर के पीछे एक पहाड़ है, वो सबसे अच्छा सबसे बड़ा पहाड़ है, और लोग मान भी लेंगे, कांग्रेस के से लोग बहुत सारे लोग हैं। लेकिन टुडे वी आर एबल टू करेक्ट इट, वी आर एबल टू काउंटर हिम, इसलिए मेरे को सारे लोगों ने मुझे ब्लॉक करके रखा है। बरकादर तो मेरे को 3-4 साल नहीं पहले सर, ब्लॉक डोंट कर वरी, हम ब्लॉकिंग वो नॉर्मल है, आपकी और मेरी, हम जैसे लोगों की ब्लॉकिंग तो होती रहती है। कोई और आप प्रॉब्लम नहीं। बिलीव नहीं करेंगे, मेरा अब जो ट्विटर अकाउंट है दैट्स अ फोर ट्विटर अकाउंट, क्योंकि जब जैक डॉर्से थे तो प्यार बड़ा, बहुत ज्यादा प्यार उठ चला था, तो 3 मेरे ट्विटर अकाउंट उड़ गए थे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल यूनिक मीडिया। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू वांट टू सपोर्ट, यू वांट टू सेंड अ फीडबैक, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सर का ट्विटर हैंडल और सर का यूट्यूब चैनल मैं दोनों कमेंट सेक्शन में डालूंगी, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सर चैनल ऑल्सो। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते।